दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धनदत्त और दूसरे का नाम था धनमित्र। दोनों की आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी। उन दोनों ने सोचा, चलो भाई, हम नगर में रह रहे हैं, यहाँ पर कोई विशेष काम धंधा नहीं है, अपन विदेश चलते हैं और वहाँ चल कर के अच्छी तरह से धन को कमाएंगे। दोनों ने धन कमाने के उद्देश्य से अपने नगर को छोड़ने का भाव बना लिया, प्लान कर ली और दोनों के दोनों प्लान के अनुसार नगर को छोड़ कर के दूसरे नगर पहुंच गए। उन्होंने उस नगर में जाकर के अच्छी तरह से धन कमाना प्रारंभ कर लिया। धन भी कमाया, इज्जत भी कमाई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते धन कमाते हैं, इज्जत नहीं कमा पाते। कुछ लोग इज्जत कमाते हैं, धन नहीं कमा पाते। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ दोनों ने साझेदारी से अच्छी तरह से धन का संचय कर लिया। अब ज़्यादा दिन तक बाहर आदमी रह नहीं सकता, क्योंकि उसके परिजन दूसरे गांव में रहते हैं। उसे याद आई अपने घर की, अपने माता पिता की। उन दोनों ने विचार किया, भाई देखो, अब बहुत दिन हो गए अपन को दूसरे शहर आए, अपन दोनों ने बहुत पैसा कमा लिया है, अब घर चलते हैं। अपन ने इतना पैसा पर्याप्त कमा लिया है कि अपन जीवन भर शांति से बैठ कर के खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पर्याप्त पैसा होगा, इतना वो कमा चुके हैं कि शांति से जीवन भर बैठ कर के अच्छे सुकून से जीवन निकल सकता है। फिर भी अभी भी कमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको दूसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की चिंता रहती है। उन दोनों ने पैसा कमाया, कमा करके दोनों के दोनों नगर की ओर आ रहे थे। उस समय पैसा नोट वगैरह नहीं रहता था, उस समय स्वर्ण मुद्राएं होती थीं। उन स्वर्ण मुद्राओं को, सोनों की मुद्राओं को, सिक्कों को लेकर के वो आ रहे थे। एक बहुत अच्छा बड़ा सा वृक्ष दिखाई दिया, वहीं एक चबूतरा था। वो दोनों वहीं पर बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद उन दोनों ने विचार किया, बैठे ही बैठे, कि देखो अपने पास बहुत सारा धन है, अपन एक साथ घर धन ले जाएंगे तो किसी चोर आदि को मालूम पड़ गया तो हमारा सारा कमाई का पैसा चला जाएगा। इसलिए हम पूरा धन लेकर के नहीं चलते। फिर क्या करते हैं, फिर जितनी अपनी आवश्यकता है कुछ दिनों की, उतना पैसा अपन साथ में रख लेते हैं, बाकी पैसा यहीं गड्ढा खोद करके और ज़मीन के अंदर रख देते हैं। जब अपन को ज़रूरत पड़ेगी तो अपन धन लेकर के आ जाएंगे। उन दोनों ने इस प्रकार का विचार किया और दोनों का विचार अच्छा भी था, और उन्होंने गड्ढा करके दोनों ने, और जो आवश्यक था जितना, उतना पर्याप्त पैसा एक एक वर्ष के लगभग वो खर्च कर सकते थे, उतना अच्छी तरह से उन्होंने रख लिया। रखने के बाद सारा का सारा पैसा वहीं गड्ढे में रख करके दोनों के दोनों अपने गांव आ गए। समय बीतता गया, दोनों अच्छे मज़े से हैं, आनंदित हैं दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके मन में पाप आ गया धनमित्र के। उसने कहा, भाई अब अपने पास जितना पैसा था अपन उतना खर्च कर दिया, वो अभी तक खर्च नहीं कर पाया। अब एक काम करते हैं, चुपके से पूरा पैसा निकाल लाते। उसके मन में लालच आया, वह एक दिन रात्रि में गया और जाकर के पूरा का पूरा धन वहाँ से निकाल करके ले आया। खुद का भी निकाल लाया और उसके हिस्से का भी निकाल करके आ गया, पूरा लेकर के आ गया। और अपने मित्र को बताया नहीं। जब मित्र को बताया नहीं
और पूरा धन धीरे धीरे खर्च करने में लग गया। अब वहाँ पर ऐसा हुआ कि उसने सोचा ऐसा ना हो, यदि हम अपनी बात को सामने ना रखें तो हमारा मित्र ये समझ ले, धनदेव ये समझ ले कि भाई ये पैसा क्यों नहीं कह रहा है कि पैसा निकाल लो पैसा निकाल लो। उसने जाकर के कहा धन मित्र ने, भाई धनदेव अपन एक काम करें, वहाँ से पैसा निकालना है। उसने कहा भाई अभी हमारा खर्च हो जाने दो फिर निकालेंगे। ऐसा उसने कई बार कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। एक दिन वह तैयार हो गया, चलो भाई अपन चलते हो धन निकाल करके लाते हैं। अब दोनों के दोनों वहाँ धन निकालने के लिए पहुँचे। जैसे धन निकालने के लिए पहुँचे, गड्ढा खोदा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि धन मित्र वहाँ से सब कुछ निकाल करके पहले ही ले आया था। वो धनदेव कह रहा भैया कौन ले गया? धन मित्र कह रहा तुम ले गए। वो कह रहा तुम ले गए। बोले हम दो के अलावा किसी को मालूम ही नहीं था, फिर तीसरा कैसे ले जा सकता है? दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी, धनदेव की और धन मित्र की। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब क्या करें? उस समय एवी का ज़माना था। किनका ज़माना था? एवी समझते हैं आप? ए माने अकबर और बी माने बीरबल। इन दोनों का समय चल रहा था। ये बात वहाँ तक पहुँच गई और अकबर के दरबार में ये बात रखी गई और कहा गया कि ये कह रहा है कि ये पैसा जो है कौन निकाल के ले आया? बोलो ना भाई। धनमित्र लेकर के आ गया और ये कह रहा है धनदेव लेकर के आ गया। अब इसका फैसला कैसे करें? तो उन्होंने पूछा भाई अब कैसे, इसका तीसरा व्यक्ति बीच में है नहीं, कैसे मालूम करें? तो बीरबल कहता है ये केस हमारे हाथ में दे दो, हम निपटा लेंगे। बीरबल बहुत बुद्धिमान था। उसने सामने बिठाया और कहा भाई ये बताओ, ये कह रहा है धनदेव कह रहा है कि पैसा धनमित्र निकाला और धनमित्र कह रहा है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो मंत्री समझदार होते हैं, दोनों के चेहरे से पढ़ लेते हैं इसमें कौन सही और कौन, क्योंकि बनावटी खुशी अलग होती है, बनावटी दुख अलग होता है। चेहरे पर झलक स्पष्ट दिख रहा था कि धनमित्र ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है और धनदेव सुरक्षित है। तो उसने धनदेव से कहा धनदेव ये तो बताओ हम कैसे माने कि दोनों ने वहाँ पैसा गाड़ कर रखा था? पहले ये बताओ, हमें तो ये भी विश्वास नहीं हो रहा कि वहाँ पैसा आप लोगों ने गाड़ कर रखा था। तो धनदेव कहता है नहीं। बोले किसके सामने गाड़ा था? बोले वृक्ष के सामने। बोले एक काम करो, वृक्ष को बुला के लाओ। किसको बुला के लाओ? वृक्ष को बुला के लाओ। यदि वृक्ष यहाँ आकर कह देगा कि हाँ पैसा वहाँ पर रखा था, तो निश्चित रूप से, सुन रहे आप लोग कि नहीं, क्या निश्चित रूप से हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे और जो है वह धनमित्र को हम सजा देंगे और उससे पैसा भी निकलवा लेंगे। समझ आ रहा ना आपको? धनदेव बोला भैया पेड़ तो आएगा नहीं। बोले कैसे नहीं आएगा? आप जाओ तो हमारा बोल देना। बीरबल बोलते हमारा बोल देना, बीरबल ने तुम्हारे लिए बुलाया है। वो गया, थोड़ा सा वृक्ष दूर था, समय लग रहा था गांव के बाहर जाने में, लौट के आने में। इतने में बीरबल ने कहा अरे वो अभी तक नहीं आया। क्या वो अभी तक नहीं आया? तो उसने कहा भाई वो अभी नहीं आ पाएगा। बोले क्यों? बोले वो पेड़ तो बहुत दूर है। क्या कहा? पेड़ तो बहुत दूर है। बोले भाई जब पेड़ दूर है तो हमें ये बताओ कि वह व्यक्ति क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वो तो भूल गया होगा। बोले क्यों भूल गया होगा? आपको याद है? बोले हम तो 10 दिन पहले ही वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? 10 दिन पहले ही हम वहाँ पर गए थे। हाँ पकड़ा गया। कुछ नहीं बोला। किसने? बीरबल ने कुछ नहीं बोला। धनदेव तो वहाँ पर गया है। कहाँ पर?
वृक्ष के पास और धर्ममित्र यहाँ पर। बीरबल समझ गया चोर कौन है। हाँ, क्योंकि इसने बोल दिया मैं 10 दिन पहले ही गया था। जैसे वह देवमित्र वहाँ से आया, उसने कहा राजन वो नहीं आ रहा वृक्ष। बोले वृक्ष आ गया। बोले गवाही दे गया। बोले कहाँ से दे गया? इसके मुख से गवाही दे गया। इसने स्वयं कह दिया कि 10 दिन पहले हम वहाँ पर गए थे। अर्थात चोर कौन है? ए। और धर्ममित्र को पकड़ा, उसका सारा धन निकलवाया और जो धन था पूरा धर्ममित्र को ना देकर किसको दे दिया? धनदेव को दे दिया और उसे कारागृह में डाल दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है हमें कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना और हमें कभी धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।